ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6। महाप्रलय काल में सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव को वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उसके सकाश से प्राकृतिक तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उन अनामय शिव तत्व को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्याय ग्रह और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था और न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप का भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ। उसी समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उसी समय एकमात्र ही सत्य शेष था, जिसे जोगी जन अपने हृदयकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी का भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रंग रूप से भी शून्य है। वहाँ न स्थूल है, न कृश, न हर्ष है, न दीर्घ और न लघु, न गुरु। इसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर देती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अपरमय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, जोगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकार से शून्य तथा चिन्मय है। जिस ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र बंदिन्या, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। वह शुद्ध रूपनी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार का भगवान सदाशिव है। अविरचनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसी समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार रहने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता सृष्टि की शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारक भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षण देवी के मुख से शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा एक साथ चंद्रमाओं की कांति धारण करती है।
नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों के शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार के गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वो अचिंतनीय तेज से जगमगाती हुई है। वो सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया और संजोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भालदेश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन कालरूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्माण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपनी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस चित्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले इसका नाम आनंद बन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि उसी समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे और पालन करें। वही अंत में सबका संहार करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। उससे चिंता की उथाल तरंगे उठ कर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्य गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। हाँ, इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रशांत से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद भवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी है तथा जिसमें बाहर का चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसे निश्चय करके शक्ति से ही सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्य गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का था सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रहे थे और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम से विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव के माया से संभव था। महामुनि, उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मरूपी जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों को नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उसी समय थके हुए परम विष्णु ने स्वयं उस जल में शमन किया। वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण उसका नारायण या श्रुति समझ प्रसिद्ध हुआ। उस समय परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई प्रकट्य वस्तु नहीं था। उसके बाद ही महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ।
सुनो, प्रकृति से महतत्व के प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएँ हुई और उन तन्मात्राएँ से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है और उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण पुरुष भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। अध्याय 6।